हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 18 पर हैं, जहां पर आज श्लोक है 36। भगवान कह रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे सुख भी 3 प्रकार के सुन। जिस सुख में मनुष्य दीर्घ अभ्यास में रमता है और जिसके द्वारा उसके दुखों का अंत हो जाता है। यहां पर भगवान सुखों की चर्चा कर रहे हैं। हम सभी मनुष्य कोशिश करता है कि वो कैसे सुख को पाले और ऐसे सुख को पाले कि वो सुख फिर कभी जाए। रहने वाला सुख, टिक जाने वाला सुख, ठहर जाने वाला सुख, लगातार उसके साथ रहने वाला सुख, सबकी यही तलाश है। लेकिन इस तलाश में हम कई बार हार जाते हैं और दुख प्रकट हो जाता है। वो दुख परेशान करता है, हिलाता है, और जब दुख होता है तो फिर दुख से भागकर सुख की तरफ जाने की कोशिश फिर होती है। सुख थोड़ा सा मिल जाता है, सुख की रोशनी थोड़ी सी आ जाती है, लेकिन दुख फिर प्रकट हो जाता है। सुख के साथ दुख है ही है, चिपका हुआ है। बुलाओगे सुख, दुख भी आ जाए। ऐसा हो नहीं सकता अकेला सुख आ जाए, क्योंकि अकेला एक कॉइन का एक ही सिक्का, एक ही परत नहीं आ सकती, दूसरा हिस्सा भी उसका साथ ही है। लेकिन एक ऐसा सुख भी है जो हमारे साथ लगातार रह सके और हमारे सारे दुखों का अंत कर सके। हमारे दुख बहुत मन में पड़े हैं, बाहर कहीं हम उनको बना लेते हैं, बढ़ा लेते हैं और दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, निराश रहते हैं, अपने आप को दुख में उलझाए रहते हैं और जीवन इस दुख की यात्रा करता करता पूरा होने लगता है। संसार दुखमय है, दुखों से भरा है। यदि इच्छाएं बड़ी हैं, यदि विकार बड़े हैं, यदि अहंकार बड़ा है, तो संसार दुखों का केंद्र है। यहां से दुख आएंगे और जो सुख दिखता है वो दिखता है, होता नहीं। वो आया है, चला जाए, वो जाने के लिए ही आया, वो बस अभी गया और अभी गया। जो भी सुख दिखता है वो दुख मुंह छुपाए कहीं कोने में खड़ा है, बस प्रकट होने ही वाला है। यदि हम अपने जीवन को देखें, पीछे मुड़कर देखें और याद करने की कोशिश करें कि जीवन में सुख ज्यादा बीते या दुख ज्यादा बीते, तो लगता है जैसे दुख ज्यादा नहीं है तो बहुत कम, लेकिन उन्होंने हमारा समय बहुत ज्यादा लिया। मन ने बहुत ज्यादा उस दुख की घटनाओं को, चर्चाओं को, शब्दों को ऑक्यूपाई किया है और हम दुखी हो जाते हैं। प्रकृति सुख दे रही, परमात्मा ने शरीर के माध्यम से सुख दिया है, संबंध सुख के लिए दिए, लेकिन हम अपनी इच्छाओं के कारण से उन सुखों को दुखों में बदल देते हैं। उल्टा सीधा खाकर शरीर को बीमार कर लेते हैं, उल्टा सीधा बोलकर मन को बीमार कर लेते हैं, उल्टी सीधी दिनचर्या रखते हुए अपने आप को पूरी तरह से अस्त व्यस्त करके दुख की तरफ ले जाते हैं। जो यात्रा परम सुख की होनी चाहिए, वो यात्रा दुख की होने लगती है। ये हमारा अपराध है, बोध अपराध है, हमें पता नहीं, हमें जानकारी नहीं। तो भगवान कह रहे हैं, अब मुझसे सुख भी 3 प्रकार के सुन। जिस सुख में मनुष्य दीर्घ अभ्यास में रमता है, एक ऐसा सुख भी है जो लंबे समय तक है। दीर्घ अभ्यास, उसकी प्रैक्टिस, उस साधना की प्रैक्टिस करते रहो, उस साधन का अभ्यास करते रहो और सुख के साथ लगातार यात्रा करते रहो। जैसे आप पहाड़ी पर चल रहे हैं, आप सफर कर रहे हैं पहाड़ियों का, और आपको बहुत नए नए नजारे मिलते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं वो झरना है, वाह क्या व्यू है, क्या घाटी है, कितनी पहाड़ियां हैं, क्या फूल लगे हैं,
आप वहां पर क्या पेड़ हैं ऊपर ऊंचे ऊंचे, आप वहां पर यात्रा कर रहे हो और पहाड़ियों का आनंद ले रहे हो। ऐसे ही अभ्यास, साधना, जब हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो सुख भी साथ साथ प्रकट होता चला जाता है, और जिसके द्वारा उसके दुखों का अंत हो जाता है। जब है ही सुख तो दुख तो खत्म। आप खड़े ही रोशनी में हैं, प्रकाश में हैं, तो अंधेरा तो अब बना नहीं है आपके लिए। अंधेरा तो उसके लिए है जिसने प्रकाश से मुंह फेर लिया है, फिर अंधेरा खड़ा है। लेकिन आप सूरज के सामने खड़े हो जाएं तो अंधेरा आपके लिए नहीं है। अब सूर्य और थोड़ा बाहर निकल जाए, सूरज के बिल्कुल सामने चले जाएं, धरती से बाहर निकल जाएं, क्योंकि धरती घूम रही है तो इसलिए दिन और रात हो जाती है, लेकिन सूरज के सामने अंधेरा नहीं। तो जब हम साधना के निरंतर अभ्यास से उस अक्षय सुख को अनुभव करने लगते हैं तो अब दुख हमारे जीवन में नहीं होता। सारे दुखों का अंत हो जाता है। दुखों का अंत होना बड़ा जरूरी है। अध्यात्म की यात्रा दुखों के अंत से प्रारंभ होती है, और ये दुख आज के नहीं है। हजारों सालों से जब से मानव सभ्यता में आई तब से दुख खड़ा ही है। तो कैसे करें इस दुख को दूर? दुखों की निवृत्ति के लिए, दुखों को दूर करने के लिए एक ऋषि परंपरा शुरू हुई, एक शास्त्र परंपरा शुरू हुई, एक गुरु शिष्य परंपरा, जिसका आधार रहा है दुखों की निवृत्ति। कैसे वो जो व्यक्ति समर्पित होकर आ रहा है उसके दुखों का अंत कर दिया जाए। दुखों का अंत कोई बाहर से नहीं कर सकता, हम ही कर सकते हैं, और हम कहां खड़े हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। हम वासना में खड़े हैं तो दुख जरूर है, हम साधना में खड़े हैं तो अक्षय सुख जरूर है। हम खड़े कहां हैं? सूरज की तरफ मुख करके खड़े हैं या सूरज से मुख मोड़ कर खड़े हैं? हम सूरज से मुख मोड़ कर खड़े हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि सुख नहीं दिख रहा, प्रकाश नहीं दिख रहा, रोशनी नहीं दिख रही। सूरज की तरफ मुख करके खड़े हो तो रोशनी दिखाई दे। साधना में जाएं तो सुख आ जाए और दुखों का अंत हो जाए। इस दुखों के अंत के लिए फिर गुरु प्रकट हो जाते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, जो कल से प्रारंभ हुई थी और आज भी। गुरु पूर्णिमा गुरु और शिष्य के लिए एक अनूठा अनोखा पर्व, एक उत्सव, एक त्योहार, सबसे महत्वपूर्ण दिवस। इससे बढ़कर शिष्य के जीवन में कोई और दिन हो नहीं सकता। बाकी सारे त्योहार तो इसके सामने बोले हो जाते हैं, क्योंकि वो त्योहार तो कहीं बाहर मनाए जाते हैं। ये गुरु पूर्णिमा का त्योहार तो भीतर मनाया जाता है। गुरु तत्व एक अनूठी प्रक्रिया, एक प्रकाश, जो हमारे जीवन में जब प्रकट होता है तो सारे दुखों का अंत हो जाता है। गुरु का काम है शिष्य के अंदर जो असीम संभावनाएं हैं, जो अनंत संभावनाएं हैं, उस ब्रह्मांड से एकाकार कर लेने की। उस असीम संभावनाओं के द्वार को खोल दिया जाए। सामान्यतया व्यक्ति एक सीमित दायरे में अपने जीवन को जी जाता है, बहुत ही छोटे छोटे, जैसे कोहलू का बैल बस वहीं पर अपने आप को, उसे बांधा है रस्सी से और वो घूम रहा है वहीं पर उसी दायरे। उसे पता नहीं है कि और भी जमीन है, दुनिया बहुत बड़ी है, वो तो घूम रहा है। हम भी कुछ कोहलू के बैल की तरह इसी तरह से घूमते रहते हैं। जब गुरु प्रकट होते हैं तो उस रस्सी को तोड़ देते हैं और वो बैल अब आजाद होकर विचरण करने लगता है। जीवन में गुरु अवश्य होना चाहिए। जिनके नहीं है उनको गुरु की तलाश करनी चाहिए। गुरु को तलाश कर, क्योंकि गुरु खोजे नहीं जाते। ऐसा नहीं कि मैं ढूंढ ढूंढ कर गुरु को करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं 10 गुरुओं के पास जाऊं और जो मुझे अच्छा लगे मैं उस गुरु को बना लूं। ये कोई बाजार नहीं।
ये कोई सौदा नहीं कि आप सब जगह घूम के आए और जहां पर जो चीज आपको ड्रेस अच्छी लगे, सब्जी अच्छी लगे, आप वहां से वो खरीद लें। गुरु कोई बिकाऊ नहीं होता। ये गुरु और शिष्य की घटना तो इत्तेफाक है, अचानक है, एकदम हो जाती है, पता नहीं कैसे हो जाती, बस हो जाती, एक लिंक लग जाती है, लो लग जाती है। पता नहीं गुरु किस रूप में प्रकट हो जाए, शिष्य पता नहीं उस भाव में थे या नहीं थे, लेकिन वो अचानक वो भाव उसके अंदर प्रकट हो जाए। जब गुरु एक बार मना लिया जाए तो फिर पूरी तरह से गुरु के प्रति हम समर्पित हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं उस गुरु तत्व के प्रति जो उस गुरु के शरीर के भीतर कहीं प्रकट है। शरीर तो शिष्य का भी वही है तो गुरु का भी वही है, शरीरों में कोई अंतर नहीं। गुरु को भी भूख लगती है, गुरु को भी नींद आती है, गुरु भी दिनचर्या के सारे काम करता है, गुरु के शरीर द्वारों से भी मल निकलता है। शरीर जैसे शिष्य का है वैसे ही गुरु का है। शरीर की पूजा नहीं होती। यदि हम शरीर को पूजने लगे तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि गुरु को जाना नहीं। शरीर गुरु नहीं है। गुरु तो कहीं भीतर गहरे अंदर अपने स्व के भाव को जिसने जान लिया है और जिसके प्रकाश से वो प्रकाश की किरणें बाहर की तरफ, वो ज्ञान की किरणें बाहर की तरफ निरंतरता से बह रही है, वही गुरु है। और देर सवेर शिष्य फिर गुरु तत्व को प्राप्त हो जाते हैं और यही गुरु शिष्य परंपरा जो आज गुरु हैं और उनके साथ जो शिष्य है, कल को जब गुरु का ये साकार रूप नहीं रहेगा तब वो शिष्य गुरु पद पर आ जाएंगे और फिर वो गुरु हो जाएंगे। जो शिष्य थे उनके जो शिष्य हैं आने वाले समय में वो गुरु हो जाएंगे और ये गुरु शिष्य परंपरा लगातार, ये शरीर नहीं बल्कि एक दिव्यता है जो बहती रहती है कुछ शरीरों के माध्यम से। वो शरीर जो साधना में लगे, जो लगे हैं उस अपने अंतरतम के सारे दुखों के नाश के लिए, जो लगे हैं अपने भीतर के प्रकाश को अनुभव करने के लिए, वो गुरु तत्व प्रकट हो जाता है। वो गुरु तत्व जब गुरु हमारे सामने होते हैं तो शिष्य का काम है कि वो पूरी तरह से नतमस्तक हो जाए, अपने आप को मिटाने की कोशिश करे। बीज यदि ये कहे कि मैं मिटना नहीं चाहता माटी में तो वो कभी भी पौधा नहीं बन पाएगा। पौधा नहीं बनेगा तो पेड़ नहीं बनेगा। वो बीज पेड़ बन जाता है, वो शिष्य गुरु बन जाता है, लेकिन शिष्य को पहले पूरी तरह से मरना मिटना होता है, समर्पित हो जाना होता है। गुरु के द्वारा दी गई शिक्षाएं, ज्ञान बड़ा जरूरी है और जागृत गुरु जरूरी है, जीवित गुरु जरूरी है। एक है हमने शास्त्र को गुरु माना है, एक है साक्षात गुरु मेरे साथ। शास्त्रों को गुरु माना जा सकता है लेकिन आपके अंदर जो इस समय आज की परिस्थिति के आधार पर जो समस्याएं खड़ी हो रही है, जो उलझनें खड़ी हो रही है, उन उलझनों का समाधान शास्त्रों में ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि शास्त्र बहुत पहले के समय को ध्यान में रखते हुए लिखे गए। आपकी आज की जो समस्या है वो जीवित गुरु ही उसको तत्काल एकदम कुछ वाणी के माध्यम से, कुछ वचन के माध्यम से दूर कर सकते हैं। शास्त्र में ढूंढना पड़ेगा। जीवित गुरु कस्टमाइज है, क्योंकि गुरु कुछ करता नहीं, गुरु की उपस्थिति कुछ कर देती है। वो उपस्थिति ही काफी है, क्योंकि वो अपने में, अपने भीतर वो जगा हुआ है। जो खुद जगा है वो जगा सकता है। शास्त्र जगे हुए नहीं होते, वो तो अभी शब्द है। गुरु उन शब्दों में गुरु तत्व डालकर उनको जागृत करते, उनको ताकत देते, उनको बल देते। अब गीता घर में रखो, गीता खोलो, वो बात, वो अर्थ खुल नहीं पाएंगे। जब गुरु सामने उस गीता के अर्थ कर रहे होंगे तो वो अर्थ खुलते चले जाएंगे हमारे भीतर। जीवित गुरु जरूर जीवन में होना चाहिए और गुरु के प्रति समर्पण का भाव हमारे अहंकार को गलाने का काम करता है। अहंकार है कि वो खड़ा है हमेशा, बड़ा है हमेशा,
कई बार हम गुरु को मान तो लेते हैं, लेकिन वो केवल और केवल एक ऊपर के स्तर पर होता है। कई बार दिखावे का गुरु होता है, कहने के लिए गुरु होता है, सोसाइटी के लिए कि मेरे पास भी गुरु है, उसके लिए गुरु होता है। गुरु का मतलब है जहां आशिष्य नहीं रहा, बस गुरु ही रह गया, समझो कि गुरु तत्व हमारे साथ पूरी तरह से उसका लिंक जो है वो जुड़ता जा रहा है। एक दिया अनेक दियों को जला सकता है, लेकिन वो जो अभी अनजला दिया है, वो जले हुए दिए के समीप ना आना चाहे तो कभी नहीं जलेगा। भले एक दिया जला हुआ पास रखा रहेगा और सारे बिना जले दिए पास रखे रहे। आपने देखा होगा दीपावली पर एक दिया हम जला लेते हैं, बाकी सब दिए ऐसे हैं वो भी जले नहीं, और आप उनके उसके पास रखे रहो, वो दिए कभी जल नहीं सकते। क्या करना होगा? उस दिए को जो अभी जला नहीं है, उसको जले हुए दिए के पास पूरी तरह से लाकर समर्पित कर देना होगा उस जलते हुए दिए के साथ, वो भी जलने लगे। समर्पण की क्रिया एक अनूठी क्रिया है। जब हम गुरु के प्रति समर्पण करते हैं तो गुरु का तत्व, गुरु की कृपा, गुरु की ऊर्जा, गुरु की साधना, गुरु की वाणी हमारे भीतर बहने लगती। ऐसे ही कि जैसे बाल्टी को आप जब तालाब में डुबवाते हैं, बाल्टी को तिरछा करते हैं और बाल्टी पूरी तरह से समर्पित होती है तालाब में, तो भर जाती है। और वो बाल्टी को वो खड़ी रहे, तालाब में रहे, लेकिन बाल्टी खड़ी रहे तो कभी भर नहीं सकती। वो बाल्टी को बारिश के नीचे रख दो और उल्टा करके रख दो तो कभी भी बाल्टी भर नहीं सकती। बाल्टी को सीधा होना होगा, भर जाए। समर्पित होना होगा गुरु तत्व के प्रति, तो गुरु जो गुरु है वो हमारे भीतर अवतरित हो जाएगी। क्योंकि गुरु का मतलब ही है जो प्रकाश की तरफ ले जाए, जो अनंत संभावनाओं की तरफ ले जाए, जो हमारे बोध को जगा दे, जो हमारी प्रज्ञा को स्थित कर दे, जो हमें बताए कि इस शरीर के अंदर कितनी अनंत संभावनाएं, इस मन के अंदर कितनी शक्तियां, इस बुद्धि के अंदर कितने निश्चय भाव अब भी हम लिए हुए। हमारे आत्म भाव की विशालता ब्रह्मांड की विशालता के जितनी है हम अनंत का हिस्सा, लेकिन अपने को हम सीमा में बांध लेते और सीमा में बांधकर उस अनंत से टूट जाते। ऐसे ही टूट जाते हैं जैसे एक बूंद समुद्र से बाहर निकल आए तो समुद्र का हिस्सा नहीं, लेकिन वो फिर से यदि समुद्र में चली जाए तो अब वो बूंद बूंद नहीं होती, वो समुद्र हो जाती। ऐसे ही गुरु की कृपा, गुरु के प्रति समर्पण और पूरी तरह से साधना की प्रक्रिया हमको जोड़ती है उस ब्रह्मांड से। ये जो सहस्रार चक्र है, जो कपाल क्षेत्र है, इसका कनेक्शन हो जाता है उस अनंत से। क्योंकि हम संभावनाओं से भरे हुए हैं। जब बुद्ध, नानक, कबीर, दादू, रैदास, एक लंबी लिस्ट गुरु पद की, जब उनके अंदर वो अनंत संभावनाएं प्रकट हो सकती हैं तो हमारे और आपके अंदर भी हो सकती है। वो उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को मिटाया। जो अहंकार था उस बीज ने मिटाया तो पेड़ बन गया, बरगद बन गया। हम मिटाना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि मेरी आइडेंटिटी रहे, मैं कुछ हूं, मैं कुछ धन वाला हूं, मैं कुछ पद वाला हूं, मैं कुछ कीर्ति वाला हूं, कुछ मान वाला हूं, कुछ संबंधों वाला हूं, कुछ कुटुंब वाला हूं, मैं कुछ हूं। जब मैं कुछ हूं तो फिर उतने ही हम रह जाते। ये अनंत ब्रह्मांड हमारा है, हम उसके हैं। हम इतने विशालता को छोड़कर कहते हैं कि ये मैं हूं, इतना मेरा है। हम क्षुद्रता के साथ जीवन जीने लगते हैं। लेकिन गुरु जब आते हैं तो गुरु फिर उस क्षुद्रता में जीने नहीं देते। जागृत गुरु हमेशा एक हमारे सिर के ऊपर खड़ा रहे। आप सो रहे हो, वो खड़ा है, वो जगह है, आपको सोने नहीं देगी। वो जगह है जहां जहां गलतियां करोगे, जहां विरोध घटेगा, जहां विकार घटेगा, जहां कुछ ऐसा करोगे जिसमें अहंकार खड़ा हो रहा है, वहीं पर गुरु चमाट लगाने का काम करना शुरू कर देगा। गुरु एक ऐसी
प्रक्रिया है जो हमको लगातार एकदम, जैसे दर्जी होता है ना, जब वो कपड़ा काटता है तो फिर उसको सीधा करता है, फिर वो कैंची से काटता है, फिर वो कपड़ा तिरछा सा हो जाता है, फिर सीधा करता है, वो काटता रहता है और सीधा करता है। जैसे धान को डंडे से मार मार के फिर अलग किया जाता है, वो पटक पटक के अलग किया जाता है, जैसे धोबी धोबी घाट पर जाकर कपड़ों को पटकता है, जैसे कुम्हार उस माटी को पूरी तरह से हाथों से पैरों से गूंदता है, जैसे आटा गूंदा जाता है, गुरु भी शिष्य के साथ कुछ ऐसा ही करता है, पटक पटक कर उसको नया करता है। क्योंकि जब तक सोना ये कहे कि मुझे आग में नहीं जाना, तो वो निखरता नहीं। जब सोना समर्पित कर देता है आग के हवाले, तो उसका रूप अब आभूषण के रूप में प्रकट हो जाता है। वो लोहा अभी सॉलिड है, कुम्हार के हाथ, जब लोहार के हाथ में जाता है तो लोहार उसको आग में तपाता है, उसका एक अच्छा रूप देता है, कोई औजार का रूप देता है। माटी जब समर्पित करती है तो कुम्हार उसको किसी बर्तन का रूप, किसी खिलौने का रूप देता है। शिष्य यदि कहे कि मैं कुछ हूं, तो फिर इसका मतलब है कि समर्पण नहीं हुआ। और जब पूरी तरह से समर्पण कर देता है तो गुरु अब पूरी तरह से उसकी गुत्थम गुत्था करके उसको एक नया आकार देता है। वो आकार ऐसे ही देता है जैसे एक शिल्पकार एक पत्थर को देखता है और देखता है कि इसमें एक बहुत ही अच्छी कृष्ण की मूर्ति प्रतिमा बन सकती है। वो देख लेता है उसमें प्रतिमा को पहले से ही। अब उस प्रतिमा को देखते हुए उस प्रतिमा के आसपास जो पत्थर और था, उसको छीनी हथौड़े से हटाना शुरू करता है। प्रतिमा उसके अंदर है, वो प्रतिमा को देख रहा है पत्थर के अंदर, बाकी का जो पत्थर है उसको हटा देता है, हटाता चला जाता है, और प्रतिमा जो उसने देखी थी वो प्रकट हो जाती है। लेकिन वो पत्थर कहे कि मुझे छीनी हथौड़े पर चोट ना मारो, तो पत्थर पूजनीय नहीं हो पाएगा। वही पत्थर पूजनीय हो जाता है और वही शिल्पकार नतमस्तक करता है, झुक जाता है। अभी वही छीनी हथौड़ा चला रहा था और अभी वही नतमस्तक हो जाता है। ऐसे ही गुरु भी शिष्य के अंदर उस गुरु तत्व को देखते हैं। वो देखते हैं कि बहुत अनंत संभावनाएं हैं, खिल सकता है, पूरी तरह से खिल सकता है। लेकिन शिष्य गुरु के नजदीक जाना ही नहीं चाहे तो फिर नहीं खिल सकता। आज का दिन है जहां पर शिष्य पूरी तरह से समर्पित हुआ है गुरु के प्रति, उस गुरु तत्व के प्रति। गुरु यदि साकार रूप में नहीं है तो भी जिनसे अपने दुखों के नाश को हमने सीखा है, उस साधना को सीखा है, उसके प्रति गुरु कोई शरीर नहीं, एक तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। और उस तत्व के प्रति जो सब जगह विद्यमान है, हम नतमस्तक हो जाते हैं। क्योंकि वो गुरु बताता है कि अहंकार की निवृत्ति कैसे, विकारों से कैसे हटे, कैसे उलझनों से अपने आप को दूर ले जाए। और जैसे जैसे विकार हमारे छटते चले जाते हैं, हमारा अहंकार महीन होता चला जाता है, महीन होता चला जाता है, वैसे वैसे गुरु और साधनाओं के माध्यम से उस अहंकार को पूरी तरह से डिसॉल्व कर देता है। और जैसे ही अहंकार डिसॉल्व होता है, शिष्य उस परम तत्व के साथ, उस परमात्मा के साथ एकाकार कर देता है, जो हमारे भीतर ईश्वर के रूप में विराजित है, जो शुद्ध चेतना विराजित है, उसके साथ एकाकार हो जाते हैं। यदि गुरु ना हो, गुरु कृपा ना हो, गुरु दया ना हो, गुरु की साधना ना हो, गुरु की वाणी ना हो, गुरु का स्पर्श ना हो, गुरु की दृष्टि ना हो, तो साधना बड़ी मुश्किल हो नहीं सकती। हम परमात्मा के नाम को जप सकते हैं, परमात्मा को नहीं पा सकते। हम मूर्ति को देख सकते हैं, लेकिन परमात्मा को अपने आत्मसात नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो अहंकार खड़ा है। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है में ना। गुरु उस अहंकार का नाश करता है और मिला देता है उस हरि से जो हमारे ही भीतर। गुरु नहीं हो तो बड़ा मुश्किल हो जाए उस परमात्मा का दीदार करना। इसलिए कबीर कहते, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता।
मेरे भीतर के अहंकार का नाश तो गुरु आपने, आपकी साधना, आपकी दी हुई वाणी से हुआ। मेरे विकार, उस विकारों में जहां पर मैं परेशान होता था, दुख में, उलझन में, समस्या में अटका रहता था, फंसा रहता था, वहां से निकाला तो आप। ये गुरु और शिष्य का संबंध बड़ा अटूट होता है, बड़ा घनिष्ठ होता है। शरीर से मिले ना मिले, मिले ही पड़े होते, ये अलग हो नहीं सकते, क्योंकि ये संबंध भीतर का है। बाकी संबंध तो हमारे जो शरीर के बायोलॉजिकल रिलेशंस होते हैं वो तो बाहर के होते हैं, शरीर के होते हैं। लेकिन गुरु से जो संबंध है वो तो कहीं बहुत ही गहरे में, हमारे भीतर बह रही चेतना का, गुरु में बह रही चेतना के साथ होता है। ये संबंध अटूट है, अनोखा है। और जब इस संबंध के साथ हम संबंध को स्थापित कर लेते हैं तो उसी पल हमारे चित्त की सफाई होने का शुभारंभ शुरू हो जाता है। गुरु पूर्णिमा गुरु से दीक्षा लेने का समय। गुरु पूर्णिमा अपनी ली हुई दीक्षा को और फिर से मजबूती करने का समय। गुरु पूर्णिमा अपने ही भीतर गुरु को लगातार अनुभव कर लेने का दिन है। वो गुरु तत्व जितना हमारे साथ होंगे, हम विकारों से उतना बचने लगेंगे। ऐसे ही हो कि जिसको गुरु माना हो और वो सुबह से लेकर रात तक आपके साथ हो, तो आपके कौन से, किस तरह के कार्य हो? आपके मन में कोई विकार पनपेगा क्या? आप कोई क्रोध करेंगे क्या घर में? कोई द्वेष प्रकट होगा क्या? आप कार चला रहे हैं, गुरु भी पास बैठे, तो गलत तरीके से कार चलाएंगे क्या? आप तो हाईली अलर्ट हो जाएंगे। गुरु यही कार्य करता है, वो आपके साथ हमेशा अंतरतम में रहकर आपके विकारों की कटनी छटनी करने लगता है, उसकी सफाई करने लगता है। जिस पल हम गुरु को अपने भीतर अनुभव करते हैं, उसी पल हमारी यात्रा में सुगमता पैदा हो जाती है। हमारे सोचने समझने के नजरिए में बदलाव आ जाता है, बुद्धि के निर्णय बदलने लगते हैं, मन के विचारों में बहुत ही ऊंचापन आ जाता है, क्योंकि गुरु को हमने अपने साथ अनुभव किया है। गुरु ऐसा नहीं कि साकार रूप में हर समय साथ रहेंगे, बल्कि उनकी अनुभूति हमारे साथ हमेशा रह सकती है यदि गुरु को याद किया है। गुरु पूर्णिमा गुरु को याद करके लगातार उनके आभास को अपने साथ बनाए रखने के लिए एक संकल्प की तरह दिन है, कि हम फिर से संकल्प करते हैं कि थोड़ा सा वो संकल्प हमारा डगमगा गया था, वो हिल गया था, और फिर से उस संकल्प को हर साल पक्का करते हैं, और पक्का करके और फिर अपनी उस साधना की यात्रा में आगे बढ़ते चले जाते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ चूंकि रिश्तेदार थे तो पहले भी खेलते थे, बातें करते थे, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं मिला तब तक वो गुरु के रूप में वो कृष्ण प्रकट नहीं हुए, उन्होंने गुरु भी नहीं माना, वो कभी नतमस्तक नहीं हुए। हे यादव, हे सखेती में कहता रहा, वो झुक रहे हैं। गुरु कभी मित्र है, कभी सखा है। गुरु अनेक रूपों में हमारे साथ होते हैं, कभी पिता है, कभी माता है, कभी भाई है, कभी बहन है। हर रूप में गुरु हमारी संभाल के लिए होते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा मां की गोद में, मां संभाल रही है हर विपदाओं से, आपदाओं से संभाल रही है। भूख लगी है तो पानी पिला रही है, प्यास लगी है, भूख लगी है दूध पिला रही है, पानी पिला रही है, खिला रही है, निला रही है, धुला रही है। सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक संभाल हो रही। ठीक ऐसे ही जब गुरु तत्व हमारे भीतर विराजित होते हैं, अवस्थित होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, गुरु की प्रतिष्ठा जब हम अपने ही भीतर कर लेते हैं, तो तत्व हमारी संभाल करना शुरू कर देता है। और दिन भर के सारे कार्यों में, शब्दों में, वाणी में, हरकतों में, हलचलों में, हर तरह से, हर विचारों में जो भी कुछ हमारे द्वारा हो रहा है, गुरु करेक्शन करता चला जाता है। इसलिए तो गुरु के आश्रम में जाकर शिष्य रहते हैं, इसलिए तो गुरु के नजदीक जाकर रहते हैं, कि गुरु की दृष्टि रहे, और दृष्टि रहे और वो देखते रहे कुछ गलत कर रहे हैं, गलत चल रहे हैं, गलत देख रहे हैं, गलत खा रहे हैं,
तो वहां से सीखे, समझे, जाने और जीवन को एक नया रूप दे। गुरु से पहले तो व्यक्तियों को जीना ही नहीं आता, क्योंकि वो तो मनमौजी के साथ जीते हैं। जो आया खा लिया, जो आया बोल दिया, कोई भी कर्म कर लिया। लेकिन गुरु जीवन के हर पहलू पर एक नक्काशी करते हैं। जैसे एक अच्छा चित्रकार, वो पूरे चित्र में कोने से, इस कोने से लेकर इस कोने तक बारीक नक्काशी के माध्यम से उसको सजा देता है। ऐसा नहीं कि एक कोना ऐसे ही है और एक कोना बहुत सजा है, नहीं, वो सजा है तो पूरा सजा है। ऐसे ही जीवन का हर पहलू गुरु सजा देते, संवार देते हैं, सुंदरतम बना देते हैं। जीवन, जब शिष्य का जीवन गुरु के संपर्क में आता है तो निखर जाता है, निहाल हो जाता है। वो पूरी तरह से, जैसे स्नान कर लेते हैं हम, गंगा में जाकर डुबकी लगाते हैं, समर्पित होते हैं गंगा के प्रति, तो गंगा अपने अमृत जल से पूरी तरह से हमको स्नान करा देती है, अपनी दिव्यता का प्रसाद दे देती है। हमारे अंतरतम में उस गंगा का प्रभाव होने लगता है। वो बाहर की सफाई भी हो जाती है, तो मन की सफाई, तो चित्त की सफाई, तो वाणी की सफाई, तो आत्मा तक अनुभूति करा सकती है। ऐसे ही जब हम गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पण में आकर एक डुबकी लगाते हैं उस ज्ञान में, तो हम निहाल हो जाते हैं और हम उसको अपने अंतरतम में अनुभव करने लगते हैं। समर्पण की जरूरत है, और जो साधना गुरु बताते हैं, उस साधना में अपने आप को लगाए रखने की जरूरत है। यदि साधना नहीं, और हमने कहा मैंने गुरु बनाया हुआ है, मेरे गुरु है ना, और हमको उनकी साधना तो कुछ कर नहीं रहे, तो गुरु तो ऐसे ही है बस। जैसे गीता है ना, वो गीता है ना, बस रखी है ना, वो कहीं किवाड़ी में, कहीं अंदर, कहीं अलमारी में, कहीं ड्रॉज में, कहीं रखी है ना बस। ऐसे गुरु भी हम बना लेते हैं और कहीं है ना बस। गुरु ऐसे नहीं होते। गुरु बनाओ तो पूरा बनाओ, नहीं तो जरूरत नहीं। नाम मात्र के बनाने की जरूरत नहीं। गुरु तो जब हमारे जीवन में आते हैं तो फिर शिष्य नहीं रहता, गुरु ही रहता। क्योंकि गुरु के प्रति यदि हमने पूरी तरह से नतमस्तक का भाव नहीं किया, तो हम झुके त्यों रहेंगे। हम वैसे के वैसे, कोरे के कोरे, ठूठ के ठूठ रह जाते हैं। गुरु नजदीक होते हुए भी कुछ नहीं। जागृत गुरु आसपास होते हैं, लेकिन हम फिर अपनी दुनिया में ही रहते। गुरु के पास जाकर व्यक्ति अपनी ही दुनिया के प्रश्न करने लगता है, अपनी उलझनों के प्रश्न करने लगता है, अपने व्यापार के, परिवार के, अपनी सेहत के ही प्रश्न करने लगता है। गुरु भी कहता है ठीक है ना, इसको इसमें ही खुशी है तो ठीक है ना। वो कर ही नहीं पाता उस आत्म भाव के, उस मुक्त भाव के, उस दुखों से पूरी तरह से निवृत्ति के प्रश्न। गुरु भी कहते हैं ठीक है, इसको इसमें खुशी है तो यही ले। क्योंकि गुरु तो जानते हैं प्रकृति की हर नॉलेज को। गुरु का मतलब है जो अनंत से मिल गया है, असीम से मिल गया है। फिर गुरु के पास कोई भी प्रश्न लेकर जाए, फील्ड कोई भी हो, आंसर जरूर आए, और आंसर ऊंचे से ऊंचा होगा। जो समस्या गुरु ने कभी देखी भी ना हो, समझी भी ना हो, जानी भी ना हो, जब शिष्य उसका प्रश्न लेकर आते हैं तो आंसर आए। वो व्यापार की गूढ़ताएं हो, समस्याएं हो, उलझने हो, गुरु के पास जाएंगे तो आंसर आए। वो शरीर की बीमारियों की उलझने हो, गुरु के पास जाएंगे तो आंसर आएगा। परिवार की कलह हो, उलझन हो, ब्याह हो या शादी हो, कुछ भी हो, जीवन के हर पहलू में जब गुरु के पास जाते हैं, और ये परंपरा रही है हमारे भारतवर्ष में, हर व्यक्ति पहले एक गुरु को मानते थे, और गुरु ही सबसे बड़े वहां पर माने जाते, क्योंकि अपने को, अपने से ऊपर किसी को हमेशा रखना होता है। अपने को इतना बड़ा मत समझो कि कोई आशीर्वाद देने वाला भी ना बचे। कई बार जब हम अपने को बड़ा समझने लगते हैं, थोड़ा सा ज्ञान, गीता पढ़ी, थोड़ा सा ज्ञान सुना, इससे सुना, उससे सुना, सबको इकट्ठा किया, बोलना शुरू कर दिया और कहा मैं गुरु हो गया। खुद ही भटक रहे हैं मार्ग दिखाने वाले। गुरु कोई शरीर नहीं है, और ऐसा भी नहीं होता ये मेरा गुरु, ये मेरा गुरु, ये कोई झगड़े नहीं। गुरु तत्व तो सब जगह समान रूप से विराजित है।
हाँ, किन किन शरीरों के माध्यम से वो प्रकट हो गए। किसी भी शरीर के, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पूरे घर में घूम रही है और कहीं पर वो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब के माध्यम से प्रकट हो गई, कहीं वो बल्ब बंद है, कहीं प्रकट है। तो जहां वो प्रकट हो गई है वो प्रकाश से भर गई है। ऐसे ही किन्हीं शरीरों के माध्यम से जिन्होंने अपने आप को जाना समझा, वो गुरु तत्व प्रकट हो गया है। तो इसका गुरु और मेरा गुरु, ये दो अलग अलग गुरु नहीं होते। यदि गुरु अलग अलग हैं तो इसका मतलब है कि हमने गुरु को शरीर समझा है, उस तत्व को नहीं समझा। हमने द्वैत को पकड़ा है, उस अद्वैत को नहीं पकड़ा। और जैसे ही हम उस अद्वैत को पकड़ते हैं, गुरु तत्व को पकड़ते हैं, तो सब जगह गुरु तत्व विराजित होते हैं और हर रूप से, हर आंख से हमें ऐसा लगने लगता है कि गुरु ही देख रहे हैं। जैसे वो भजन है ना, हर आहट से समझी वो आए गए रे। वो हर आहट में लगता है कि गुरु ही खड़े हैं, गुरु देख रहे हैं, गुरु सुन रहे हैं। जब ये अनुभूति होने लगे तो साधना प्रबल होती चली जाती। हमारे जीवन में साधना होनी चाहिए। साधना का मतलब है साधन, ऐसा धन जो मेरे पास हमेशा है। ये बाहर का धन तो आएगा, चला जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर चला जाएगा। ये तो आता जाता है। वो धन धन नहीं जिसके पीछे हम बावले हैं, वो तो आने जाने वाली माया है। एक धन ऐसा होता है जो मेरे साथ रहे। जो साधन में होते हैं वो कभी गरीब नहीं होते, और जो बाहर के धन में होते हैं तो कभी अमीर है, कभी गरीब है। साधन का धन तो हमें शहंशाह बना देता है, राजा बना देता है। गुरु ने मुझको राजा बना दिया। एक फलक, एक रौनक मेरे भीतर की जग जाती है, खिल जाती है, क्योंकि अब कुछ चाहिए नहीं। जब कुछ चाहिए ही नहीं हमको तो गरीब कैसे हैं? जब कुछ चाहिए तो गिड़गिड़ाते हैं। अपनी इच्छाओं को इतना बड़ा मत करो कि सबके सामने गिड़गिड़ाना पड़े। हम गिड़गिड़ाते रहते, ये दे दो, वो दे दो। हमने जाना ही नहीं अपनी दिव्यता को, अपनी असीमता को। गिड़गिड़ाकर भिखारियों की तरह, भिखमंगों की तरह जीवन को जो जिया जा रहा था, गुरु आकर एक चमाट लगाता है और कहता है तू राजा है। कहा भिखारी बना पड़ा है इन इच्छाओं। इच्छाएं भिखारी बनाती हैं, वासनाएं भिखारी बनाती हैं, साधना राजा बनाती है। साधना को पकड़ना है जो मुझे राजयोग की, उस दिव्यता की, उस भीतर बैठे हुए परम असीम अनंत परम आनंद की अनुभूति कराती। इसलिए साधना को पकड़िए, रोज अभ्यास करें, रोज ध्यान करें, जुड़े अपने साथ, बैठे अपने साथ, उतरे मौन में, उतरे एकांत में, उतर जाएं ध्यान में, प्रार्थना में और समर्पण। हम अपने साथ हो नहीं पाते तो गुरु का ज्ञान एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकल जाता। हम सुबह सुनते हैं, दोपहर तक पूछो आज क्या सुना था, भूल चुके हो, पता नहीं आज क्या सुना था। रोज सुनते हैं जी आज कुछ था ही। तो इसका मतलब है कि वो शब्द महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, वो ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है। साधना का मतलब है गुरु से निकली हुई वाणी को पूरी तरह से आत्मसात करना, अपने जीवन में उसको उतार लेना, पूरी तरह से एकदम इंप्लीमेंट कर लेना, ट्रांसफॉर्म हो जाना। क्योंकि गुरु हमको ट्रांसफॉर्म करता है। गुरु एक होता है कि एक घर है, पुराना घर है, उसी को तोड़ते फोड़ते आप ठीक ठाक करते हो, उसको सजा लो। घर वही है, आपने सजाया। गुरु ऐसा कुछ नहीं करता। गुरु जो है आप उसमें करेक्शन नहीं करता। गुरु तो आपको पहले ढाता है, आपको काटता है, आप तो मारता है। इसलिए क्राइस्ट कहते हैं मैं क्रॉस करने आया, मैं पूरी तरह से ढाने आया हूं पुरानी दीवारों को, पुरानी मान्यताओं को, पुरानी धारणाओं को, इस पंथ को, इस जाति को, जो तुमने पकड़ा हुआ है मन में, जो धर्म तुमने पकड़ लिया है मन में। जब तक वो ना ढहेगा अध्यात्म की यात्रा का अनुभव होगा कैसे? पुराना ढहे तो नया हो। ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि अब नए हो गए हैं। बीज ट्रांसफॉर्म होता है तो पौधा बनता है, पौधा ट्रांसफॉर्म होता है तो पेड़ बनता है बीज ही, लेकिन पूरी तरह से आमूल चूल परिवर्तन अंतर हो गया है। गुरु भी कुछ ऐसे ही
पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये साधना हमारे साथ होनी चाहिए, नित्य निरंतर होनी चाहिए, रोज होनी चाहिए। जैसे रोज हमारा ध्यान धन में होता है, परिवार में होता है, रोज खाने में होता है, नहाने में, ब्रश करने में होता ही है, रिश्तेदारों को फोन करने में होता है, घंटों बैठे रहते हैं। ऐसे घर घर की यही हाल है। बहन का फोन आया नहीं कि आधा घंटा बिता दिया। वो आधा घंटा यदि साधना की होती तो बात कुछ और होती, वो संबंध दिव्य हो जाता। हम तो अपने समय को यूं ही बिता देते हैं। जब गुरु आते हैं, कहते हैं कि समय बड़ा कीमती है, यही पल है तेरे पास, अगले पल की खबर नहीं। पता नहीं मिले न मिले, हो ना हो, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। हम वासनाओं में, हम भविष्य में अपने को जी रहे हैं। गुरु कहता है जियो वर्तमान में, साधना अभी होती। साधना के लिए हम कल पर नहीं टाल सकते कि कल करेंगे। मन तो कल पे टालता रहता है, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। वो कल कल करते करते काल आ जाता है, कहता है चल, अब तू चल, तेने किया था कल, अब तू चल। कल को छोड़ो, अभी में आ जाओ और उतर जाओ अपने अंतरतम में, अपने अनंत संभावनाओं की कुंजी को, उस तिजोरी को खोलो। ये साधना चाबी है खोल देने की, अपने आप को उससे एकाकार कर लेने की। ऐसे ही कि जैसे आप कार खरीदते हो, कुछ कारें ऐसी होती हैं, उनका जो टॉप है उसका एकदम, उसे खोलो, कांच लगा है, आप एकदम स्काई देख सकते। आप बैठे हो नीचे और एकदम ऊपर किया तो आप आकाश से हो मिल गए। ऐसे ही कुछ साधना होती है कि आप हो शरीर में, लेकिन आप अनंत से अपने आप को जोड़ लिए। गुरु हमारा संबंध अनंत से करा देता है। हमने अपने संबंध को क्षुद्र से किया है, बाहर से किया है, अनंत से करना है। इसलिए जन्म, इसलिए ये जीवन। जीवन और किस लिए? क्या कमा लेने के लिए? क्या कुछ लाख इकट्ठे कर लेने के लिए? कुछ करोड़ इकट्ठे कर लेने के लिए? वो हो भी जाएंगे तो होगा क्या? आखिर जिन्होंने किया है उससे हुआ क्या है? दुख तो फिर भी खड़े हैं। धन कोई दुखों की निवृत्ति थोड़ी करता है। तो सारे धनी, क्या दुख उन्होंने खत्म कर दिया? ऐसा नहीं होता। हम वहां उलझ गए जो दुखों को और बढ़ा दे। वहां आ जाओ जहां सुलझन ही सुलझन है, समाधान ही समाधान है। और ये प्रकट होगा साधना से। इसलिए गुरु के पास जब भी मिलोगे वो कहेंगे साधना चल रही है, ध्यान हो रहा है, अभ्यास कर रहे हो, शरीर को ध्यान दे रहे हो, खाना पीना ठीक हो रहा है, नींद ठीक है, ध्यान के लिए कितनी देर बैठते हो, वाणी कितनी पढ़ते हो, गीता के लिए समय निकाल पाते हो, ज्ञान को सुनकर अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर पाते हो। वो यही प्रश्न करते रहेंगे और थोड़ा सा जांचते रहेंगे। जैसे चावल के एक दाने को उठाकर चेक किया जाता है, भैया गला है या नहीं गला। वो एक प्रश्न और उसका एक उत्तर से सारी का सारा सामने खुल जाता है कि कहाँ खड़ा है शिष्य। हम वहीं खड़े रह जाते। हमने गुरु किया था जी 10 साल पहले। अच्छा ठीक है, जब गुरु किया था तब आपकी स्थिति मन की कैसी थी, चित्त की कैसी थी, क्रोध कितना आता था, उलझन कितनी थी, समस्या कितनी थी, वासनाएं कितनी जमा थी, दुख कितने बड़े थे, खड़े थे। और 10 साल गुरु आपने अपने साथ रखे। गुरु का ज्ञान, गुरु ने इतना समय आपको दिया, अपना समय निकाल कर शिष्य को वो देने की कोशिश करते हैं। हर चीज में वो कोशिश करते हैं कि संभालें। आज कितना बदले? नहीं जी, वो तो विकार तो उतनी है, बस गुरु कभी कभी जो प्रॉब्लम आती है, समस्या है, उनको ठीक करते चले जाते हैं। तो गुरु कोई कंसल्टेंट थोड़ी है हमारा, वो कोई फ्री का कंसल्टेंट हमने थोड़ी पकड़ लिया है। फिर तो ऐसा कंसल्टेंट तो फिर हायर करो बाहर, कुछ पैसे दो। गुरु तो हमारे भीतर के चित्त के निर्माण की प्रक्रिया है, जो चित्त को चेतना में बदल देता है। गुरु को बहुत ही छोटी प्रश्नों में ना उलझाकर अपने कीमती समय को, गुरु के कीमती समय को खराब ना कर लेना। जब गुरु हाजिर नाजिर हो तो जान लेना उस अनंत से उन संभावनाओं के साथ में मिल जाने की प्रक्रिया। वो एक पल काफी होता है। ऐसे एक बहुत शिष्य शक्तिपात की साधनाओं में ऐसे बहुत सारे वर्णन आते हैं कि जो शक्तिपात के गुरु हैं,
बस एक ही पल एक गुरु से मिले, बैठे, ना वो कुछ बोल रहे हैं ना वो बोल रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ संवाद हो चला है बहुत कुछ। गुरु का एक दीदार काफी है, एक नजर काफी है, एक कृपा काफी है। जैसे एक कमरे में सूरज की एक किरण, रात को आपने सारे कर्टन लगा दिए हो और सूरज की एक किरण, या बाहर से कोई बहुत ज्यादा रोशनी जल रही हो, एक कोने से एक झिर्री से वो रोशनी कमरे में आ जाए तो पूरे कमरे में रोशनी सी होने लगती है। ऐसी एक कृपा काफी है। उस कृपा को पकड़ लेना और पकड़कर अपने भीतर उस साधना को प्रबल कर लेना, उस गुरु को, उस जीवित गुरु को, उस जागृत गुरु को अपने अंग संग रखना। आप देखना जीवन परिवर्तित होता चला जाता है। गुरु जिसको भी आप बनाए, कोई भी हो सकता है, लेकिन जुड़े तो पूरी तरह से जुड़ जाना, समर्पण कर देना, बीज की तरह अपने आप को मिटा देना उस माटी। तो आज का दिन आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं से भरा है कि हम उस गुरु शिष्य परंपरा का एक हिस्सा हैं, उस साधना का हिस्सा है, उस ज्ञान का हिस्सा है जो वेदों से पहले ऋषियों और उससे पहले परमात्मा की ज्ञान से लगातार ओतप्रोत और एक परंपरा के साथ चली आ रही। हम भी उसी में ही स्नान कर रहे हैं, जैसे गंगा ऊपर से आ रही है और हम भी उसमें डुबकी लगा रहे हैं, ऐसे उस गुरु शिष्य परंपरा का हिस्सा हम भी हैं। हम अपने को धन्य मानते हैं कि हमने उस दिव्यता को अनुभव किया है, उस ज्ञान को अपने अंतरतम में अनुभव किया है। और हमारी ये कोशिश, क्योंकि जैसे जैसे शिष्य उस ज्ञान को अंतरतम में अनुभव करते चले जाएंगे, जो भी आज जागृत गुरु हैं और 50 साल में तो नहीं रहेंगे ना, तो फिर नए गुरु कौन? जो आज शिष्य हैं, जो साधनाओं में उतरे हुए हैं, वो फिर गुरु के रूप में प्रकट हो जाएंगे। इस गुरु शिष्य परंपरा को जगाए रखना है, जागृत रखना है, चलाए रखना है। इसलिए साधना की बड़ी आवश्यकता है, ध्यान की बड़ी आवश्यकता है, अपने साथ उतरने की बड़ी आवश्यकता है, जिसमें हम थोड़े कंजूस हैं। हमें बहुत काम बड़े दिखते हैं, हमें मोबाइल पे जाना बड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है, अपने भीतर जाना महत्वपूर्ण नहीं लगता। मोबाइल को साथ लेकर घूमना अच्छा लगता है, गीता को साथ लेकर घूमना अच्छा नहीं लगता। हमें वासना में जाना अच्छा लगता है, साधना में जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रुचि थोड़ी सी हमने गड़बड़ा दी है। जैसे किसी को पिज्जा बर्गर बच्चे को बहुत अच्छा लगने लगे, उसको लौकी तोरी और जो सब्जियां हैं फ्रूट्स हैं वो अच्छा नहीं लगे, तो टेस्ट ऐसा डेवलप कर लिया कि वही अच्छा लगता है। फिर से नया टेस्ट डेवलप किया जा सकता है, वासना से साधना का टेस्ट डेवलप किया जा सकता है, और जरूर कीजिए। हम बैठेंगे थोड़ी देर के लिए ध्यान के लिए, अपने ही भीतर उस गुरु तत्व और उस परम पिता परमात्मा की जो कृपा हमारे भीतर बरस रही है उसके साथ एकाकार हो जाने के लिए, अपने शरीर को, इस बॉडी कॉन्शियसनेस को, अपने मन की उलझनों को, अपने बुद्धि के संशयों को छोड़कर अपने भीतर जो शुद्धतम चेतना बह रही है उसके साथ एकाकार हो जाने के लिए आराम से बैठे, आंखों को बंद कर ले, मुस्कुराहट लिए हुए, पूरा शरीर हल्का है, हल्का है। ध्यान को सांसों पर ले आए और सांसों को अनुभव करें, आती और जाती सांस। सांस आई फिर चली गई, वो आती है, वो जाती है, आती जाती सांसों को हम अनुभव कर, हम साक्षी हैं, हम दृष्टा हैं।
गुरुओं के भी गुरु, आदि गुरु, परम पिता परमात्मा को हम नमन कर रहे हैं। और वैदिक एक मंत्र है, उसका उच्चारण करेंगे। सत्यम परम धीमहि। जो परम सत्य है वो मेरी बुद्धि में उतर आए। गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं, परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि परम सत्य उतरे मेरी बुद्धि में। जो वासना विकार और संस्कार भरे हैं, मेरी बुद्धि शुद्ध हो, निर्मल हो, सम बुद्धि योग जग जाए। मेरे साथ इस दिव्य और पवित्र मंत्र का उच्चारण कीजिए और अपने गुरु को नमन करें। ओम सत्यम परम धीमहि। 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 अपने बोध को जागृत करना है। शांत भाव से बैठकर इस मंत्र को मन ही मन लगातार उच्चारित करते रहे। सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। ध्यान को इस मंत्र पर टिकाए रखें। जो परम सत्य है, जो अल्टीमेट ट्रुथ है, वो मेरे भीतर उतर आए, मेरी बुद्धि में आ जाए। प्रार्थना है, लगातार मानसिक जाप होता रहे। जाप करते रहे लगातार सत्यम परम धीमहि का। फिर से जोर से बोलकर करेंगे इसी जाप को। सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। मन ही मन
मन में कोई विचार, कोई ख्याल यदि आ भी जाए तो फिर से मंत्र को उच्चारित कर टिकाना अपने ध्यान को इस मंत्र पर, मंत्र के अर्थ पर और इसके भाव पर। तज्जपर्थ तदर्थ भावना, जप का अर्थ और भावना प्रबल होनी चाहिए। सत्यम परम धीमहि, अपनी बुद्धि को, बोध को, प्रज्ञा को, विवेक को हम जागृत कर रहे हैं और उस परम सत्य जो सब जगह विद्यमान है, जो भीतर भी है बाहर भी है, उसको अपनी बुद्धि के अंदर, क्योंकि अभी बुद्धि में असत है, विकार है, ये मंत्र विकारों से हटाकर सत का प्रवाह समर्पित हैं इस मंत्र के प्रति हम। सत्यम परम धीमहि, फिर से उच्चारित करेंगे। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। शांत भाव जुड़ जाएं अपने साथ, अपनी दिव्यता के साथ, अपनी अनंतता के साथ, विशालता और विराटता के साथ अनुभव करते हुए अपने भीतर फूट रहे प्रेम के फव्वारे को, अनुभव करते हुए भीतर ज्ञान से प्रकाशित दिव्यता को, सरलता को, सौम्यता को, मधुरता। ये भीतर का प्रकाश जो आत्मा से बह रहा है, जो मेरी बुद्धि में, मन में और इंद्रियों के बाहर भी वही बह रहा है, अब केवल वही है, मैं नहीं। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे। हथेलियों को रगड़ लीजिएगा, गर्म कर ले हथेलियां और रख ले आंख के ऊपर, ढक ले आंखों के ऊपर। भीतर ही भीतर नमन करें, प्रणाम करें गुरु तत्व को, गुरु को, परमात्मा को। हथेलियां आहिस्ता से हटा लीजिए, आंखें खोल लेते। एक बार फिर से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयां। हरि ओम। आज के लिए इतना ही।